कई लोगों के लिए तो सहज भी हो जाता है। कहीं मैंने सुना था पिछले अहिंसा विहार में, हाँ, एक परिवार था, हाँ, जहां पर जो है उसके पिताजी सम्य शिखर में सुविधनाथ भगवान की टोंक पर उनका अचानक से यात्रा वंदना करते हुए ही मरण हो गया। हाँ? ये भी धर्म भावना का ही फल होता है। तीर्थ पर वास करना, तीर्थ पर मृत्यु होना, ये अपने जीवन में समझना कि हमें ये 1 करोड़ की बात बताई है, समझ आ रहा है, और इस बात को अपने जीवन में ध्यान में रखना। कभी मन आए तो सोचना कि हमें तीर्थों पर रह करके अपना जीवन निकालना चाहिए। हाँ? कई ऐसे तीर्थ हैं जहां पर लोग रहने वाले नहीं हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। बिहार में जब मैं यात्रा पे गया था तो राजगृही इत्यादि ऐसी जगह हैं जहां पर सब कुछ है लेकिन वहां पर लोग नहीं मिलते, तो वहां की सब धर्मशालाएं ऐसी गंदी पड़ी रहती हैं कि उनका कोई यूज ही नहीं होता। समझ आ रहा है ना? अब लोगों को सामान्य कमरे भी नहीं चाहिए पड़ते हैं। अब पुराने जमाने के बने हुए कमरे हैं, अब उनमें एसी नहीं है, कुछ नहीं है, तो दिल्ली के लोग वहां कैसे रह सकते हैं? समझ आ रहा है? मन में ये भाव रखो कि हमारे जीवन में एक समय ऐसा आए जब हम निश्चिंत होकर के बिना किसी बाहरी साधनों के बहुत सामान्य तरीके से हम अपना जीवन निकालें। विशेष होते होते तो हमने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी लेकिन कोई विशेष हो नहीं पाए, लेकिन अब सामान्य होने की कोशिश करें। और वो सामान्य तभी हुआ जाता है जब हम सामान्य लोगों की तरह सब कुछ होते हुए भी छोड़ करके एक सामान्य कमरे में रहते हुए अपना जीवन बिल्कुल शांति के साथ निकालने का विचार करेंगे, तब हमारे अंदर भीतर धर्म उतरता है। इसलिए कहा गया है तीर्थ पर वास करना ये पुण्यात्माओं का काम है। हाँ? दूसरी बात बता दूं, क्या है? सदुक्तिश्च। अपने दिमाग में, अपने मोबाइल में, अपनी कॉपियों पर, अपनी डायरियों पर, अपने विचारों में हमेशा सद उपदेशों को लिखने के लिए तैयार रहा करो। सद उपदेश हमें कहीं मिल जाए तो हम उसको ग्रहण कर लें, उसको अपने पास में रख लें और उस सत उक्ति का, सद उपदेश का, सूक्ति जिसको हम बोलते हैं, उस सूक्ति वाक्य का हम हमेशा चिंतन करते रहें, सोचते रहें कि ये जो हमें बताया गया है इसमें कितना हमारे लिए मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और सूक्ति वाक्यों का अगर आप कभी भी अपने मन में चिंतन करेंगे तो आपका मन लगेगा, अवश्य लगेगा। भगवान जिनेंद्र देव के वचन ये सदुपदेश कहलाते हैं, सूक्ति कहलाती हैं। और इन सूक्तियों को अगर हम अपने मन में ध्यान में रखते हैं तो ये हमारे लिए 1 करोड़ की दूसरी गिफ्ट है कि हम अपने पास में हमेशा सदुपदेशों का खजाना बना करके रखें। ट्रेजरी में पैसा हो या ना हो, लेकिन अपनी माइंड की ट्रेजरी में गुड थॉट्स हमेशा बने रहें। ये दूसरा 2 करोड़ का आइटम आपको दे रहा हूं। क्या समझ आ रहा है? हाँ, कुछ भी बाहर से कुछ भी हो जाए, मैं करोड़पति हूं चाहे रोडपति हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा माइंड इतना बैलेंस्ड होना चाहिए कि हमको लगे कि करोड़पति में भी कुछ नहीं है और रोडपति में भी कुछ नहीं है। मैं तो जो हूं वो मैं हूं। क्या समझ आ रहा है? नोटों से अपनी कीमत नहीं है, हमारी कीमत हमारे अपने ज्ञान से है, हमारी वैल्यू हमारे अपने चरित्र से है, हमारी वैल्यू हमारे अपने विचारों से है। ये बात जब तक आपको ध्यान में नहीं रहेगी तब तक आपकी स्थिति वही रहेगी, तृष्णावश धनवान। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि सदुपदेश, सद उक्तियों का, सूक्तियों का खजाना हमारे पास में होना चाहिए। हमारे पास अच्छे अच्छे विचार होने चाहिए, जिनवाणी की अच्छी बातें होनी चाहिए, जो कभी भी हमारे लिए दिमाग में आ जाएं तो हमें एकदम से आत्मसंतुष्टि दे जाएं कि हाँ, हम कभी भी उपदेश सुनने जाते हैं तो हमने उसमें आज क्या नया सीखा, क्या नई बात हमारे दिमाग में रह गई। रह जाएगी, 4 बातें तो याद रहेंगी। कल की बातें तो गुजर गई, परसों की गुजर गई, रोजाना ही आपको कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। अगर इकट्ठा हो रहा होगा तो खजाना बन रहा होगा, और नहीं हो रहा होगा तो कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? आ रहा है और जा रहा है। ये 4 बातें, पहला तीर्थ पर वास करना, दूसरा सदुपदेशों को हमेशा अपने पास में रखना,
तीसरी बात है गुरु सेवा। क्या भाव रखना? हमेशा गुरुओं की सेवा करना, जैसे बन सके वैसे गुरु सेवा का भाव रखना, कि हम अपने जीवन में गुरु की सेवा किस रूप में कर सकते हैं। गुरु की सेवा करने का मतलब ये मत समझना कि हमने उनके हाथ पैर दबाए तो गुरु की सेवा हो गई। ये भी हो सकती है, लेकिन इतना ही नाम सेवा नहीं समझना। क्या समझ आ रहा है? गुरु की सेवा का मतलब है कि गुरु के द्वारा कहे हुए जो वचन हैं, उनके विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, हम उसको पूरी करें। ये सच्ची गुरु सेवा कहलाती है। क्या कहा जा रहा है? जो हमें भावनाएं दी जा रही हैं, उन भावनाओं को यदि हम पूरा कर रहे हैं तो समझ लेना कि हम गुरु सेवा कर रहे हैं। और आज आपने जो सुबह दृश्य देखा है इस सेक्टर 11 में, ये उसी गुरु सेवा का आप परिणाम समझना। इसी का नाम गुरु सेवा है। जब तक जान है तब तक जहान है। सुनते हो ना? ऐसा ही होता है। जब कभी साधु अस्वस्थ हो जाता है, कभी रोगड़ हो जाता है, कभी उसके लिए ऐसा हो जाता है कि वह आपको कुछ नहीं भी दे पा रहा है, उपदेश नहीं कर पा रहा है, इतना मान लो असमर्थ हो जाए, क्या उस समय पर आपके अंदर वही भाव आएंगे जो भाव आज हैं? मैं आपके मन को ऐसे खखोल रहा हूं, ऐसे टटोल रहा हूं समझ आ रहा है ना? हाँ, कि आप अपना मन जो है बिल्कुल हर तरीके से तैयार रख लें। और जब आपका मन हमें तैयार दिखेगा तो फिर सोचूंगा भाई अगर कहीं दिल्ली में भी रहा तो फिर मन में आ जाएगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, रोहिणी में ही चलते हैं। और रोहिणी ना सही तो फिर यमुना बाहर जाना पड़े तो फिर सोचेंगे भाई बाहुली इनके लिए वाले चले गए। सब जगह यही स्थिति है। समझ आ रहा है? जब तक हमें कुछ अपने मन के अनुरूप मिलता है तब तक हमें सब भाव आता है। हाँ चलो गुरु की सेवा कर लो, गुरु के हाथ पैर दबा लो, जब उन्हें जरूरत नहीं है हाथ पैर दबाने की। समझ आ रहा है ना? और जब जरूरत पड़ेगी तब कोई नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? ये हमेशा दुनिया की स्थिति है। इसीलिए कहा जाता है संसार असार है। ये मत समझना कि हम यहां बैठे हैं और आप यहां बैठे तो हमें कोई संसार में सार दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? अभी भी संसार में कोई सार है ही नहीं। गुरु सेवा का मतलब इसीलिए अपने मन में भक्ति का भाव रखना सच्ची गुरु सेवा है। और अपने मन में ये भक्ति रखना कि अगर हम भगवान की, गुरु की प्रति भक्ति रख रहे हैं तो हम ये गुरु सेवा कर रहे हैं। तो ये भक्ति का भाव अगर भीतर से एक बार तैयार हो गया तो हो सकता है कि आपको कभी याद आ जाए कि हम ऐसे गुरु की जो हम भक्ति करते रहते हैं वह गुरु हमारे सामने हैं और वह मान लो किसी भी वृद्ध अवस्था में है, रुग्ण अवस्था में है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। तब आपके अंदर सेवा करने का भाव आएगा, तो वह गुरु सेवा का परिणाम आपको मिलेगा। समझ आ रहा है? ये गुरु सेवा भी कठिन काम है। कुछ लोग जिन्हें गुरु सेवा का भाव रहता है वो ये नहीं सोचते हैं कि महाराज हमारे मंदिर में हैं तो ही हम गुरु सेवा करने आ रहे हैं। समझ आ रहा है? आपकी रोहिणी में भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। समझ आ रहा है? हम चाहे प्रशांत विहार रहें, चाहे हम सीपी ब्लॉक चले जाएं, चाहे हम सेक्टर 11 में आ जाएं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हर जगह पर आ जाते हैं और हर जगह पर गुरु सेवा का भाव लेकर के शाम को उपस्थित हो जाते हैं। आपके लिए तो बहुतों के लिए ऐसा होता है कि जब तक महाराज हमारे कॉलोनी में है, हमारे सेक्टर में है, तब तक तो आ रहे हैं, और जब थोड़ा सा आगे बढ़ गए टाटा बाय बाय। समझ आ रहा है ना? तो अपना धर्म तो यहीं तक है। ये जो चार चीजें बताई जा रही हैं ये जीवन पर्यंत के लिए हैं। ये अपने मन में हमेशा चलनी चाहिए। कभी किसी परिस्थिति बस हम नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन मन में ये भाव रहना चाहिए कि ये होना है, ये हमारा धर्म है। समझ आ रहा है ना? तीसरी बात कौन सी है? गुरु सेवा। और चौथी बात
समझ आ रहा है ना? इसके लिए तो आप चाहे 5 करोड़ लगा दो, चाहे 10 करोड़ लगा दो, तो ये बात जो है कभी भी करोड़ों में बिकने वाली नहीं है। और दुनिया के जितने भी करोड़पति खरबपति हैं, वो सब इस बात के लिए ही अपना सब करोड़पना खरबपतिपना भूल जाते हैं, और जिनके पास में ये चीज रहती है उनके चरणों में करोड़पति खरबपति सब आकर के गिर पड़ते हैं। जो ये अंतिम चौथी बात आपको बताने जा रहा हूं, समझ आ रहा है? वो क्या है? आत्मचिंतन। क्या चिंतन? आत्मचिंतन। अपनी आत्मा का चिंतन करना। आत्मचिंतन करने वाले व्यक्ति के समक्ष करोड़पति खरबपति राजे महाराजे सब उसके चरणों में बैठे बैठे झुक जाते हैं और सब उसके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। यहां तक कि जब सिकंदर भारत आया था, समझ आ रहा है, वो कहीं भी झुकता नहीं था। एक साधु को उसने देखा और साधु को देख करके उसके मन में विचार आया कि मैं इस साधु के पास जाऊं और इस साधु को जो है अपने साथ में ले चलूं। तो वो साधु के पास में जाता है तो पूछता है साधु से, आप हमारे साथ चलोगे? साधु उसकी तरफ देखता नहीं है, बोलता नहीं है। समझ आ रहा है? वो कहता है सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? वो फिर भी नहीं देखता है। उसे पहली बार ये झटका लगा कि मैंने किसी से कुछ कहा और किसी ने मेरी बात को सुना नहीं। और वो देखता है साधु तो बिल्कुल नग्न है, कुछ भी नहीं इसके पास में, और फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो कहता है तुम्हें पता नहीं है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हूं, मेरा नाम सिकंदर है, सिकंदर। साधु फिर भी कुछ नहीं देखता। समझ आ रहा? और जब साधु के पास वह बैठ जाता है, साधु के लिए बार बार निवेदन करता है, और साधु जब उसके बार बार निवेदन से आंखें खोलता है और उसकी तरफ देखता है, तो उस सम्राट को पसीना आ जाता है कि इसकी आंखों में कितना तेज है कि मैं इसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा हूं। उस समय पर वह सिकंदर कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चल सकता हूं, मैं ले जाना चाहता हूं। तो वो साधु कहता है मैं चोरों के साथ नहीं जाता, डाकुओं के साथ कहीं नहीं जाता, मैं अपने आप में रहता हूं। समझ आ रहा? उस सिकंदर को पहली बार ये शब्द सुनने को मिले कि मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं। समझ आ रहा? तब उसने ये पूछा उससे, तुमने क्या कहा? मैं तो दुनिया का राजा हूं, दुनिया पे अधिकार जमाता हूं, दुनिया का सम्राट हूं, और तुम कहते हो कि मैं चोर हूं। तुम राजा नहीं हो, तुम चोर हो। तुम दूसरों की चीजें लूट लूट करके उन पर अपना अधिकार जमाते हो, और तुम जो है दूसरों की हुकूमत अपने अंडर में करके अपने को बड़ा सम्राट बनाते हो। तुम चोर हो, तुम लुटेरे हो, तुम कोई भी साधु के पास तुम बैठने लायक नहीं। समझ आ रहा? जब उस सिकंदर ने ये बात सुनी, तब उसे लगा कि दुनिया में हमसे भी बड़ा कोई है, और दुनिया में हमसे भी बढ़कर के कोई अपनी विचार रखने वाला है, जिसके कारण से हमें उसके चरणों में नतमस्तक आज होना पड़ रहा है। ये किसका परिणाम? ये आत्मचिंतन का परिणाम। समझ आ रहा है? तीर्थ पर वास करके क्या करोगे? सोओगे क्या एकांत में जाके? हैं? सदुक्ति भगवान की उपदेश पढ़ना अभी फुर्सत नहीं मिलती। तीर्थ पर वास करो, एकांत में रहो, भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, जितना भी समय मिले शास्त्र स्वाध्याय में निकालो, गुरु की सेवा करो और आत्मा का चिंतन करो। ऐसी ये 4 बातें अगर आपके दिमाग में रह जाएं, कभी जीवन में आपके लिए चिंतन मनन में आ जाएं, तो हो सकता है कि आपके परिणाम भी कुछ बदल जाएं और आपके मनोभाव भी बदल जाएं। तो उस मनोभाव के बदलने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन की संभावना की जा सकती है। ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखना है। जो कितने करोड़ की हैं इनका अंदाजा आप लगाना। समझ आ रहा है? लेकिन इतना जरूर समझ लूंगा, अगर व्यक्ति ने इनमें से एक एक बात पर रोजाना अगर 1% भी उसने ध्यान दिया, तो मैं समझूंगा कि वह 1-1 करोड़ का मालिक होता चला जा रहा है।
अगर आपने इन बातों पर ध्यान भी दिया कि मुझे ऐसा करना है, तो मैं समझूंगा कि आप भीतर से करोड़पति होते चले जा रहे हो। केबीसी में आपका नाम कहीं, समझ आ रहा है, किसी भी टीवी पे आए या ना आए, लेकिन अगर आपके अंदर ये भावना आएंगी और ये फलीभूत होंगी, तो ये महाराज की आंखों की टीवी में जरूर आपके लिए दिख जाएंगी। और जब महाराज की आंखों में दिख गई, तो फिर दुनिया की आंखों में भी दिखा दी जाएंगी। इसलिए आप भी ऐसी भावना करो कि हम ये चार भावनाएं, इस संसार में जो सारभूत चार बातें हैं, इन पर हमेशा ध्यान दें। बोलो महावीर भगवान की।